वेलकम टू पायनियर क्लासेस। ये आपका आखिरी है गोधुली का 10th क्लास। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखा हुआ है। आशा है कि आप कीवर्ड वाइज, मेमोरी मैप वाइज, कॉन्सेप्ट मैप और इसके भावार्थ पढ़ चुके होंगे। तो हम आपकी थोड़ी सी और मदद करते हैं और आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल आपके समक्ष रखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? आप उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में रेनर मारिया रिल्के ने एक दुर्लभ साखी पेश की है। बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। उसकी सत्ता भक्त पर ही निर्भर करती है। इसीलिए कवि कहता है कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? यानी जब तुम्हारा भक्त कोई भी नहीं होगा तब तुम क्या करोगे? तुम पर जल अर्पित करने वाला पात्र मैं बनकर टूट जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे? यहाँ कवि अपने आप को जलपात्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी मदिरा स्वादहीन होने की बात कवि कहते हैं। आगे आशय स्पष्ट कीजिए। मैं तुम्हारा बेस हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। आप उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि बिना भक्त के तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब मनुष्य नहीं होगा तब तुम भी नहीं रहोगे। अतः जब मैं हूँ तब तुम्हारा बेस है, तुम्हारी कृति है। लोगों को लेकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। आगे शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ शानदार लवादा यानी चोंगा प्रभु का गिर जाएगा, क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे तब तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कपाल पर है वह मिट जाएगी और तुम निराश होकर उसे खोजोगे। जिस इच्छा मैं तुम्हें देता हूँ, इसलिए मेरे बिना प्रभु तुम्हारी कोई लवादा नहीं होगा। कवि किसको कैसा सुख देता था? तो उत्तर आप लिखें। कवि प्रभु को लवादा का सुख देता है, जिसे प्रभु की कृपा दृष्टि जब हमारे कपालों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, अब हमारे न होने पर तुम्हारी कृपा दृष्टि निराधार है। तुम उससे सुख को खोजोगे जो तुम मुझे दिया करते थे, अतः मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। आगे है, कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर आप लिखेंगे। कवि इस बात की आशंका है कि मेरे बिना या मनुष्य के बिना ये प्रभु क्या करेंगे? जब मैं नहीं रहूँगा तब प्रभु की बेस, वृत्ति तथा प्रभु की महिमा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हमारे प्रभु की चोंगा कृपा दृष्टि का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भक्त के बिना ईश्वर का कोई महत्व या नहीं रह जाता, वो अस्तित्वहीन हो जाएंगे। आगे है, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित करते हैं? आप क्या सोचते हैं? तो उत्तर लिखोगे। यह कविता एक भक्त के द्वारा प्रभु को संबोधित की जा रही है। यहाँ भक्त अपने महत्व ईश्वर या प्रभु को बताने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि मनुष्य के बिना या भक्त के बिना प्रभु का कोई महत्व नहीं होता। इसकी महत्ता लोगों की श्रद्धा पर ही आश्रित है। इस कविता में एक प्रकार से प्रभु की महत्ता की बात न कर कवि अपनी या भक्त की महिमा की बात करता है, जिससे हम अपनी भक्ति के महत्व को समझते हैं। आगे, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे। मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा इसके जीवित दुनिया तक ही सीमित रहती है, जबकि महिमा आने वाले प्रत्येक समय में कायम रहती है। अगर मनुष्य इस लोक में ना हो तो प्रभु का होना व्यर्थ है। मनुष्य से ही प्रभु का अस्तित्व है। हम हैं तब तक प्रभु की अर्चना, गुणगान तथा उनकी प्रशंसा करते हैं। हमारे नहीं होने पर इनका देश, बेस, वृत्ति, लवादा आदि खत्म हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य पर प्रभु आश्रित हैं। आगे, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो आप उत्तर लिखेंगे। रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं कि
प्रभु मेरे बिना तुम अपने घर से निर्वासित रूप में हो, एक बिना अर्चना के खड़े हो। मैं तुम्हारा खराऊँ हूँ, अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएं। तुम लहूलुहान होकर हर जगह निर्वासित रूप में भटकोगे। तुम्हारी कृपा दृष्टि हमारे नर्म सैया पर विश्राम करती है, हमारे न होने पर सब व्यर्थ है। मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, मदिरा हूँ जो मेरे बिना व्यर्थ है। आगे भाषा की बात। कविता से तत्सम शब्दों का चयन करें एवं उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करें। जलपात्र, जलपात्र पानी से भरा है। मदिरा, मदिरा में नशा है। वेश, यह मेरा वेश है। पादुका, मेरी पादुका की चोरी हो गई। कृपा दृष्टि, प्रभु मेरी मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। लवादा, यह अच्छा लवादा है। आगे है कविता में प्रयुक्त क्रियाओं का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करें। उत्तर, रहेगा, राम यहाँ रहेगा। करोगे, तुम काम करोगे। बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे। भटकेंगे, अब कब तक भटकेंगे। करती, वह काम करती थी। खोजेगी, सीता मुझे खोजेगी। कविता में अव्यय पद चुनें। जब, तब, या, बिना, जो। कविता के विशेष पदों को चिन्हित करें। स्वादहीन, वृत्ति, भटकेंगे, लवादा और सैया। जब भी आप इस ऑडियो बुक को सुने तो आप अपने पाठ्य पुस्तक को पलटे रहें। आप अपने कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, परंतु प्रश्न को देखते हुए आप अंदाज़ा लगाएं कि किसके कौन से उत्तर बोले जा रहे हैं। गुड लक। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। आपका सेकंड बुक होगा और इस प्रकार से आपके संपूर्ण ऑडियो बुक गोधूली समाप्त हुआ। गुड लक।